नमस्कार। 2024 लोकसभा की चुनाव जिस तरह से तेजी चल रहा है, हम घोसी विधानसभा के आखिरी वार्ड चिड़ियाकोट में इस समय है। हमारे बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। हम मुलाकात हमसे हुई है जिला पंचायत सदस्य और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर जायसवाल जी है। सर, घोसी का क्या संकेत है? 24 क्या आगाज रहेगा? देखिए, आपको पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपको, आपके चैनल। हम लोग घोसी का 2024 का जो मोदी अगेन 400 पार का नारा है, हम लोग मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। उसमें कोई शंका और संदेह की बात नहीं। लगातार भ्रमण कर रहे हैं सर। जिस तरह से विपक्ष दावेदारी कर रहा है कि राजू राय के आने से घोसी और जो घटना घटी है मुख्तार अंसारी, विपक्ष कर रहा है कि यहाँ कोई सवाल का जोड़ा नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव चिन्ह छड़ी आज से डॉक्टर रविंद्र राजा जी एनडीए के प्रत्याशी हैं और हम लोग चुनाव बहुत भारी 1 लाख प्लस वोट से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि इसमें कोई अलग से मान के चलिए कि सहानुभूति का वोट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता मोदी को मान सकती है कि प्रधानमंत्री से तीसरी बार बनाना है तो बनाना है। जनता मोदी को देख रही है, न कि और किसी को देख। बहुत लंबा भार है आपके ऊपर। प्रदेश से लेकर व्यापार के जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, पूरा पूर्वांचल का भ्रमण कर रहे हैं। 24 का जिस तरह से विपक्ष नारा दे रहा है, 24 पार रही, 400 पार हार का नारा दे रहा है, विपक्ष पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव विपक्ष को जो उनको कोई समय मुद्दा मिला नहीं, ठीक, वो जो मन में आया वो बोलते जा रहे हैं। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी को हम लोग कैसे पीछे करेंगे? बस सिर्फ नारा दे रहे हैं। नारा देने दीजिए। आप काउंटिंग 4 तारीख को होगी, 5 तारीख को रिजल्ट आएगा। 5 तारीख को आप देखिएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मंत्री बनने के बाद मंत्री जी का पावर जिस तरह से बढ़ा, आप लोगों के अंदर क्या ऊर्जा मिल रही है सर? देखिए, माननीय मंत्री जी को मंत्री बनने से पूरे कार्यकर्ताओं में मजबूती है और उत्साह उल्लास, इसमें कहीं संदेह नहीं है। बाकी पूरा कार्यकर्ता है, हमारे पूरे कार्यकर्ता और नेता पूरे हर जगह जो जहां लगा हुआ है, पूरे एनडीए गठबंधन में सभी लोग सब जगह मिलके एनडीए प्रत्याशी को हर जगह जिताने का काम करेगी। हमारे चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, हर पार्टी में जो भी एनडीए के प्रत्याशी जहां से भी लड़ेंगे वहां पूरा हम लोग जिता के एनडीए प्रत्याशी को और सदन में लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। बगल में आजमगढ़ पड़ता है सर, लगातार आजमगढ़ में भी आपका भ्रमण रहता है। आजमगढ़ की कंडीशन दिनेश लाल निरहुआ और धर्मेंद्र जी के बीच फिर लड़ाई है, इस बार आजमगढ़ क्या रहेगा? देखिए, दिनेश लाल निरहुआ फिर यहाँ से सांसद चुने जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। एक जिस सड़क पे आप चल के इस समय हम लोग के बॉर्डर का रोड है, रासेपुर तितरा मार्ग, ये कंडीशन इतना बुरी थी इस रोड का। हम लोग अपने घर अगर मान लीजिए लखनऊ जाना हो, आजमगढ़ जाना हो, मऊ जाना हो, घर से 4 किलोमीटर की दूरी रासेपुर से पंचवटी पड़ती है उस रोड पे। और उसके बाद रासेपुर से तितरा की दूरी देख लिया जाए तो 10 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन इस रोड की कंडीशन इतनी बुरी थी कि जब सांसद अखिलेश यादव जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने रोड के लिए। हमारे इस रोड की बात कर रहा हूँ। जब नेहरू जी ने बना वादा किया, उस वादा को पूरा किया। वादा को पूरा करने के बाद पूरे अपने सभी जनता से, जनमानस से, जनता जनार्दन से यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से जनता एक तरफा हो, चुनाव घोसी में हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 80 लोकसभा सीटों पे पूरा एनडीए प्रत्याशी को जिता के और लोकसभा में भेजने का कार्यक्रम है। अपने सभी जनता और श्रोताओं से संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।